तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी साइंस कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, बच्चों, हमने अपने पिछली वीडियो में मसल्स के बारे में बात किया था। मसल्स का टाइप देख लिया था, स्ट्रक्चर देख लिया था, मसल्स के डिफिनेशन को देखा था। ठीक है। और सार्कोमियर के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में मैकेनिज्म्स ऑफ मसल्स कंट्रैक्शंस, कि मसल्स कंट्रैक्ट हो कैसे रही है। इस मैकेनिज्म्स को समझेंगे, क्योंकि देखिए मसल कंट्रैक्शन को देख लिया था कि कैसे हो रहा था। वो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड हो रहे थे, तो इस तरह से हो रहा था। लेकिन वो हो कैसे रहा है एक्चुअली, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 मसल्स को देख लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हमने सार्कोमियर के बारे में बात किया। तो सार्कोमियर क्या होता है बच्चों? सार्कोमियर क्या होता है? यूनिट ऑफ मसल्स कंट्रैक्शंस होता है। मसल्स कंट्रैक्शंस की अगर यूनिट पूछा जाएगा, आपको नीट वीट लेवल में भी पूछा जाता है, 12th लेवल में भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप बोलिएगा सार्कोमियर। यही क्या होती है? फिलामेंट्स जो होते हैं, कई सारे माइक्रो फिलामेंट और माइक्रो और मैक्रो फिलामेंट्स का अरेंजमेंट्स होती है एक तरह का सार्कोमियर, उसी को हम बोलते हैं सार्कोमियर। और ये क्या थी? एक स्लाइडिंग थ्योरी भी होती है। यहीं से एक स्लाइडिंग थ्योरी, जो मसल स्लाइडिंग थ्योरी आई थी, सार्कोमियर से ही आई थी, कि कैसे थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के ऊपर क्या होती है? स्लाइड होती है। तो ये हो गई थी मसल स्लाइडिंग थ्योरी। तो अब हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे। मसल्स जो हमारी ऐसे कंट्रैक्ट हो रही है, तो उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है या साइंटिफिक रीजन क्या है, वो हम समझेंगे बच्चों। तो मजा आने वाला है बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए समझते हैं। तो देखिए, मसल्स कंट्रैक्शंस के लिए जब हम जो बात करें, तो दो प्रोटीन के, मतलब कुछ प्रोटीन्स होंगे जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उसको कराने के लिए, मसल्स को कंट्रैक्ट कराने के लिए। तो कौन सी प्रोटीन है? उसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। और वो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है क्या? वो है हमारी एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ये चार प्रोटीन मेजर प्रोटीन है मसल्स को कंट्रैक्टाइल कराने में, मसल को कंट्रैक्ट कराने में। इन तीनों प्रोटीन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए। आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये तीनों प्रोटीन मिलकर बनाती है हमारी थिन माइक्रोफिलामेंट। और यह आपका बनाता है थिक माइक्रोफिलामेंट। तो यहाँ पर बनाएगा थिन थिन माइक्रोफिलामेंट। ये तीनों प्रोटीन मिलकर बनाएंगे। ठीक है ठीक है बच्चों। और ये वाला आपका बनाएगा थिक माइक्रोफिलामेंट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे एक्टिन प्रोटीन के बारे में, और फिर उसके बाद बात करेंगे मायोसिन प्रोटीन के बारे में। पहले दो प्रोटीन के बारे में अच्छे से समझिए, तभी आपको मसल कंट्रैक्शन क्या होगा समझ में आएगा। तो चलिए, हम बात करते हैं, देखिए, एक्टिन प्रोटीन के बारे में, जो कि क्या होता है? ये जी प्रोटीन होता है। इसका जो पॉली ये क्या होता है? सिंगल फॉर्म होता है, मोनोमर फॉर्म होता है जी एक्टिन, जो कि क्या होता है? ग्लोब्यूलर शेप का होता है। जब इसके क्या होते हैं? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या होता है? ढेर सारा ये क्या होता है? जी प्रोटीन जुड़ता है, तो हमारा क्या बन जाता है? ये जी एक्टिन से हमारा बन जाता है एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। जो कि इस तरह से होता है, जिस पर क्या होती है? ये आपका बाइंडिंग साइट होती है इस एक्टिन पर, जिस पर क्या आता है? मायोसिन आकर जुड़ता है। मतलब क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन प्रोटीन, मतलब थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट क्या होता है? जब इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, तभी क्या होता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये दोनों, इसीलिए इनके क्या होती है? बाइंडिंग साइड, तब इनको क्या होता है? खुलवा देना होता है कि ओपन हो जाए, फ्री हो जाए, तभी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और तभी क्या होगा? हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हमेशा ये ऐसे बाइंडिंग साइड ओपन रहेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। मसल कं और इसको खुली रहेगी तो हमेशा मसल, हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जब खुली रहेंगी हमेशा, दोनों साइड ओपन रहेंगी, तो मसल कंट्रैक्ट रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगी? हमारी मसल्स में अकड़न आ जाएगी। तो हमको मसल्स को तभी, जब जरूरत हो तभी तो कंट्रैक्ट कराना। तो उसके लिए क्या करना है? जब जरूरत नहीं हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इसको ढक कर रखना होगा, जिससे मसल कंट्रैक्शन ना हो। तो उसके लिए देखें, यहाँ पर ये एफ एक्टिन दिखाया गया है। उसको ढकने के लिए एक चादर आई है, ये है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से। इसको हम क्या करते हैं? ढक देते हैं बच्चों। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन यहाँ पर काम आएगी।
ये तीन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई थी ना एक्टिन प्रोटीन थिन फिलामेंट, अब वही तीनों प्रोटीन हम बात कर रहे हैं। ये आपका एक्टिन हो गया, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट हो गई, मायोसिन बाइंडिंग साइट। और ये आपका हो गया, देखिए ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन तीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया आपका टीपीएम, क्योंकि ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, टीपीएम। एक क्या होता है, टीपीसी होता है, जहां पर कैल्शियम आकर जुड़ता है तो टीपीसी, और एक होता है टीपीआई। और यही सबसे क्या होती है, जिम्मेदार प्रोटीन होती है, जो कि क्या करती है, मसल कंट्रैक्शन मतलब एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शंस को रोक के रखती है। ट्रोपोनिन इनहिबिटरी प्रोटीन इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा ट्रोपोनिन इनहिबिटरी प्रोटीन। यही क्या करती है, एक्टिन और मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन को मतलब इंटरेक्शन को रोक करके रखने का काम करती है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, जैसे कैल्शियम आयन आता है तो ये क्या करती है, चादर हट जाती है, मतलब ये तो ढक कर रखा, अभी चादर को भी ढकने का काम कर रहा था ट्रोपोनिन, मतलब वो टेप को इससे बांधे रख रहा, टेप की तरह इस टेप को बांधने का काम कर रहा था हमारा ट्रोपोनिन प्रोटीन। जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है बच्चों, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये चादर हट जाती है, चादर को हटा दिया जाता है, क्योंकि हमको क्या करना, मसल्स को कंट्रैक्ट करवाना, तो ये चादर को हटा देता है और फिर क्या होती है, ये हमारी चादर हट जाती है और फिर बाइंडिंग साइट एक्टिंग की ओपन हो जाती है बच्चों। तो यहाँ तक का आपको क्या हुआ, मैकेनिज्म समझ में आ गया ना बच्चों। ये हमने एक्टिन प्रोटीन की बात कर ली। एक्टिन प्रोटीन मतलब क्या होगा, तीन प्रोटीन थे, मतलब थिन फिलामेंट के बारे में हमने बात कर लिया, जो कि तीन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और उसके हमने बारे में पूरा मैकेनिज्म बता दिया, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का कैसा क्या काम है। ये तो हमने बात कर लिया आपका एक्टिन फिलामेंट के बारे में, मतलब सॉरी थिन फिलामेंट के बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया। अब हम बात करेंगे थिक फिलामेंट के बारे में। तो यहाँ तक का मैकेनिज्म नोट डाउन कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब मैं इसको रॉक कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, ये जो चादर हट रही थी ट्रोपोमायोसिन वाली, ये कैल्शियम के अनुपस्थिति में बंद रहेगी, लेकिन जब कैल्शियम आता तो क्या होता, वो चादर उस टेप को हटा देता, तो जिससे क्या हो रही थी, रिलीज हो जा रही थी बाइंडिंग साइड। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वही क्या करता था, उसको खोलने का काम करता था, उस टेप को हटाने का काम करता था कैल्शियम आयन। तो देखिए, जो टीआईपी था क्या कर रहा था, दोनों को इनहिबिट कर रहा था, एक्टिन और सॉरी एक्टिन को और मायोसिन को क्या करने से, बाइंड करने से, मतलब इंटरेक्ट करने से, मतलब ये वाला चीज जो है, देखिए ऐसे, ऐसे समझ लीजिए, रफ बना दे रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होती है, एक्टिन और मायोसिन क्या करती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, हमारा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। उसको रोकने का काम कौन कर रहा था, टीआईपी प्रोटीन कर रहा था। तो अब ये कैसे क्या होती हैं, दोनों मसल्स कैसे इंटरेक्ट होती हैं, उसके पहले हमको थिन फिलामेंट और थिक दोनों कंट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में पढ़ना होगा। एक तो हमने पढ़ लिया थिन फिलामेंट, थिन मतलब एक्टिन प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने मायोसिन प्रोटीन के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे मैकेनिज्म्स कि कैसे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। अब हम बात करते हैं मायोसिन के बारे में। मायोसिन क्या होता है, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, जो इसका मोनोमर फॉर्म होता है, वो होता है आपका बच्चों मीरोमायोसिन। ये आपका पॉलीमराइज्ड फॉर्म होता है। जब कई सारे क्या होते हैं, मीरोमायोसिन जुड़ते हैं, 3 से 4, 300 यूनिट लगभग,
जुड़ेंगे तब आपका क्या बनता है, मायोसिन बनता है। आपका क्या होता है, मोनोमर फॉर्म होता है। ठीक है लाला, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों देखिए, ये तो हो गया मोनोमर। और इसी का जब 300 यूनिट इससे जुड़ता है, लगभग कई सारे पॉलीमराइज्ड होते हैं जब मीरोमायोसिन, तो क्या बनता है आपका मायोसिन प्रोटीन बनता है, जो कि क्या है, कंट्रक्टाइल प्रोटीन। अब हम दोनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। तभी आपको क्या होगा, दोनों की जब स्ट्रक्चर्स देखिए, एक्टिंग का पूरा समझ लिए कहानी कैसे क्या होता है, हम इसकी भी पूरी कहानी समझे इस प्रोटीन के बारे में, तब हम इसके मसल्स कंट्रैक्शंस कैसे हो रही मैकेनिज्म उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर्स फटाफट बना लेते हैं। ठीक, ये आपका हो गया मायोसिन, जो कई सारे मतलब जुड़ते हैं, तो मैंने दो दिखा दिया यहाँ पर। और ये वाला आपका हो गया मीरोमायोसिन। ठीक है, ये आपका मायोसिन हो गया। एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, मायोसिन। और ये आपका हो गया मीरोमायोसिन। अब इसमें क्या होती है, दो बाइंडिंग साइड होती है, समझिए, एक एटीपी की बाइंडिंग साइड होती है यहाँ पे, और एक होगा आपका ये मायोसिन है, तो क्या होगी, एक्टिन की बाइंडिंग साइड होगी, उल्टा होता है। अगर एक्टिन प्रोटीन होती है तो मायोसिन की बाइंडिंग साइड होती है, मायोसिन है तो क्या होगी, एक्टिन की बाइंडिंग साइड होगी, दोनों उल्टा होगा, तभी तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और तभी तो क्या होगा, हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म हो पाएगी। ठीक, ये आपका हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये आपका हो गया मायोसिन, सॉरी, मायोसिन है तो एक्टिन, एक्टिन की बाइंडिंग साइट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा? अब देखिए, मायोसिन प्रोटीन, इसके तीन पार्ट हैं। एक क्या है, ये क्रॉस वाली भुजा हो गई, एक ये हो गया आपका टेल, और ये आपका हो गया हेड। तो हेड और टेल मिला के ये दोनों क्या बनाएंगे, हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। ये आपका हेड पार्ट हो गया, ये आपका हो गया टेल पार्ट। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, HMM। क्या बनेगा, हैवी मीरोमायोसिन। और जो इसका टेल वाला पार्ट है बच्चों, आपका क्या बनाएगा, LMM, लाइट मीरोमायोसिन को बनाता है। और यहाँ पर भी क्या होगा, एटीपी को सक्रिय होने के लिए जो आयंस की जरूरत होती है, वो आपको मैग्नीशियम आयन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अभी जब मैकेनिज्म देखेंगे तो समझेंगे इसको। इसी तरह क्या होगा, मीरोमायोसिन की भी कहानी होगी। एक तरफ क्या होगा आपका, एटीपी बाइंडिंग साइट होगा, और एक तरफ क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एक्टिन की बाइंडिंग साइट। एटीपी हो गया, और ये क्या हो गया, एक्टिन हो गया। सेम जैसा वही इसमें था, सेम वैसा होगा। ये आपका हेड और क्रॉस हो गया, दो मिलाकर ये आपका क्या होगा, लाइट टेल वाला भुजा हो गया, जो कि लाइट मीरोमायोसिन, और ये आपका क्रॉस भुजा हो गया। ये दोनों मिलकर आपका HMM बना देंगे, और ये आपका LLM बना देंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। तो ये तो हमने बात कर ली मायोसिन प्रोटीन्स के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें कहाँ पे कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, इसको हमने समझ लिया। अब हम क्या देखेंगे, अपना अगला स्टेप, मसल कॉन्ट्रैक्शंस। इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस कैसे होगा, क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगा, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो यहाँ तक का कहानी क्लियर है बच्चों ना? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। चलो 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 चलो, ले लिए, आगे बढ़े।
तो हम बात करते हैं, देखिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के मैकेनिज्म्स के बारे में। अब हमारा असली चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, होता है क्या है, जैसे ये है आपका क्या है, मसल्स फाइबर, स्केलेटन मसल्स है। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, स्केलेटन मसल्स है, इसका स्केलेटल सेल्स कह सकते हो, मसल्स फाइबर कह सकते हो। अब उसके पास क्या आएगा कि मैसेज हमारे ब्रेन से जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन, अब ये क्या करेगा, इन सेल्स तक मैसेज लाएगा। तो ये गया एक्सॉन पॉड, न्यूरॉन पॉड, इसका यहाँ से धीरे 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 इसके टेल पार्ट तक आएगा। यहाँ पर क्या होता है, एसिटिल कोलिन होता है, और यहाँ पर एक होता है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। तो उसके थ्रू क्या करेगा, जो मैसेज आया यहाँ पर वो रिसीव करेगा, और यहीं पर क्या बन जाता है, जहां पर मैसेज रिसीव हो रहा है, इस अड्डे को क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्योंकि जहां पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं। यहाँ एसिटिल कोलिन ACH और ACH रिसेप्टर होगा, एक एसिटिल कोलाइन के फॉर्म में क्या आएगा, मैसेज को लाता है न्यूरॉन, और यहीं पर क्या होते हैं, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होते हैं। तो इसी जंक्शन को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, NM जंक्शन। क्लियर यहाँ तक का? ये मैसेज लाया, किस फॉर्म में लाया, एसिटिल कोलिन के फॉर्म में लाया। यहाँ पर एसिटिल कोलिन क्या थे, रिसेप्टर से इस सेल्स पर, उसने इसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। और इस यहाँ पर ये जो पूरी कहानी हो रही, उस पार्ट को हमने क्या बोल दिया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से फ्यूज हो रही हैं, और एक दूसरे से मतलब वो आदान प्रदान हो रहा है मैसेज का। तो ये आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बन जाता है। और ये कौन सी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन ये काम कर रही है, मैसेज लाने का जो काम कर रही है, अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मोटर न्यूरॉन काम करती है मैसेज लाने का। ठीक है। अब क्या होगा, यही एसिटिल कोलिन ने जो मैसेज को रिसीव किया, धीरे धीरे इस सेल्स में आगे की तरफ ले जाएगा। ये देखिए, ले जा रहा, ले जा रहा, ले जा रहा, टी ट्यूब्यूल तक लाएगा। इस ऐसे इस तरह से इस ट्यूब्यूल के बाद आए। अब यही जो मैसेज है, ये कहाँ पर जाएगा, हमारे सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में कहाँ है, SCR के पास जाएगा। SCR मतलब क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक एंडी रेटिकुलम के पास जब ये मैसेज आता है, तो उसके अंदर क्या होती, कैल्शियम सायन होती, वो क्या होंगी, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मैसेज के आने से वो कहाँ जाएगी, आपके एक्टिन प्रोटीन के पास जाएगी। एक्टिन प्रोटीन के ऊपर क्या थी, ट्रोपोमासिन की चादर थी, और उसके ऊपर भी क्या थी, ट्रोपोनिन प्रोटीन थी, जिसमें TPC के पास जब ये जाएगा, तो कैल्शियम आयन के पास क्या होगा, मैसेज होगा। प्रोपोनिन कैल्शियम आयन गया, तो अनुपस्थिति में तो क्या थी, चादर से ढकी हुई थी एक्टिन प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट थी। अब जब ये TPC पहुंच गया, तो कहेगा हटो, तुम हटो भैया, हम आ गए हैं, तो हटाने की कोशिश करेगा। तो उसी वक्त क्या होगा, जो TIPC जो था, एक तो इससे बाइंडिंग था, वो तो TPM था, TPIC जो क्या कर रहा था, एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शंस को रोक रहा था, वो भी अब क्या होगा, हट जाएगा। देखिए वो यहाँ पर आ गया, TPC हो गया, और ये हो गया TPI। तो वो भी क्या हो गया, स्लाइड डाउन हो गया, नीचे की तरफ खिसक गया, जिससे क्या होगा, ये भी क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन की बाइंडिंग जो प्रोटीन था, ये भी क्या होगा, हट जाता है। तो जिससे क्या होता है, आपका जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है बच्चों, ये वाली साइट, ये है ना सब पे, तो ये फिर से फ्री हो जाता, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ये वाली साइड तैयार हो गई। और दूसरी तरफ क्या हो रही है, आपकी मायोसिन की बाइंडिंग साइड भी तैयार हो रही है, उसको भी समझते हैं। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए मैसेज कैसे आया, एक्टिन की बाइंडिंग साइट कैसे रिलीज हुई, फ्री हुई बाइंड होने के लिए, ये सब कहानी अभी तक हमने समझा। अब हम आगे समझेंगे मायोसिन की एक्टिन जो बाइंडिंग साइट है, वो कैसे फ्री हो रही है। तो यहाँ तक का क्लियर, मैं बता दूं, रब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, टक्कर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। दूसरी तरफ क्या होगा, हमारा जो होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए मीरोमायोसिन, मायोसिन प्रोटीन का भी बाइंडिंग साइट क्या होता है, एक्टिव हो जाता है बच्चों। ठीक है। अब एक पे क्या था, देखिए इसके दो पार्ट होते हैं ना, दो, एक पे तो क्या होगा, आपका ATP बाइंडिंग साइट होता है, और आपका एक पे होगा एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये आपका मायोसिन प्रोटीन है, जिसपे दो क्या होता है, एटीपी, जब एटीपेज क्या आता है, एंजाइम आता है, तो उसके प्रेजेंस में ATP टूटेगा, और क्या निकलती है, एनर्जी के फॉर्म में ATP निकलता है, ATP के रूप में, ATP प्लस IP, ADP के फॉर्म में टूटेगा इसका भी।
क्योंकि ट्राईफास्फेट से भी डाईफास्फेट हो गया। अब इसके ऊपर मान लीजिए सॉरी, अब इसके ऊपर आपको इमेजिन करना है कि अभी जो हमने पढ़ाया था एक्टिन प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट थी वो फ्री हो गई, तो मान लीजिए वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर एनर्जी हुई तो क्या हुआ, जब एडीपी निकला तो बहुत तेजी से क्या हुआ, एक एनर्जी निकली तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाकर वहां पे उससे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, बहुत तेजी से उसके साथ बाइंड करते हैं। एक क्रॉस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है किसके निकलने से, एटीपेज एंजाइम एटीपी के टूटने से। और जब ये जुड़ गया तो भैया वो वाला साइड फ्री था तो इसको भी बुला लेता, और एक्टिन और मायोसिन की भी क्या होती है, दोनों एक्टिव फ्री थे तो वो भी जाकर इसी के साथ जुड़ जाएंगे। और इस तरह से क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन क्या होता है एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और क्या होती है मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जैसा कि हमने वाले स्ट्रक्चर सार्कोमेयर में पढ़ा था। ये आपका एक मान लीजिए स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर एक्टिन वाला, तो ये, और जब जब आईपी निकलेगा तो क्या करेगा, इसको आगे ढकेलेगा, तो मतलब थिन फिलामेंट हमारी क्या होती है, स्लाइड होती है, थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं होती। यहाँ पर भी वो चीज क्लियर हो गया, ठीक है। दोबारा ये चीज क्लियर हो गया, वहां पर भी मैंने बताया था कि थिन फिलामेंट स्लाइड करती है, थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करती। तो इस तरह से क्रॉस कर लेती है, और क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा सा फोटो एक बुक्स है, ये बुक है दिखाया गया है यहाँ पर सेम। ये आपका एक्टिन प्रोटीन है, जब एटीपी एनर्जी निकली तो क्या होगी, ये आपका एडीपी जाकर एक्टिन फिलामेंट में क्या होगा, बाइंड कर जाएगा एनर्जी की वजह से। और वही जब जब बाइंड करेगा तो ये भी फ्री थी साइड, तो ये भी क्या करेगी, उसी के साथ क्या होगी, जाकर बाइंड कर जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो इस तरह से क्या होती है, दोनों बाइंड करते हैं और हमारा मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चों। तो ये थी क्या, मैकेनिज्म्स ऑफ मसल्स कंट्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।